क्वेश्चन है आपका, क्या कूलाम का नियम सभी वस्तुओं के लिए क्या कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही है? क्या है क्वेश्चन, फिर से सुन लो। क्या कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही है? आपको आंसर देना है। एक तो आंसर है हाँ, आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही है तब हाँ पर आप टिक कर दो। और अगर आपको लगता है कूलाम का नियम सभी वस्तुओं के लिए सत्य सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपको आंसर भी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को वहीं पर पॉज करो। आप पॉज बटन क्लिक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन आप पढ़ लिए हो कि कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही है या नहीं, यही हमें आंसर करना है। अब मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, देखना। अभी मैं नहीं बताऊंगा कहाँ किसके लिए सत्य है, हाँ या नहीं का आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप देखते जाओ बस कूलाम का नियम लागू कहाँ होता है। तो आप ये जानना, जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है? किसके लिए है भाई? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। अगर बिंदु आवेश होगा तभी कूलाम का नियम लागू होगा, अदरवाइज कूलाम का नियम लागू नहीं होने वाला है। के लिए ही लगा दो यहाँ पर, के लिए ही सत्य है ना? समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है बच्चा, याद रखना। कूलाम का नियम कहाँ लागू होगा? केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होगा। अगर आवेश क्या है, आवेश बिंदु आवेश है तभी लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होने वाला है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर जी ये बता दो बिंदु आवेश क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे बिंदु आवेश क्या होता है। आ जाओ भाई, देखो भाई बिंदु आवेश, बिंदु 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 आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है? आ जाओ, जहाँ बैठे 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 रहे ना, आने की कोशिश मत करना, मोबाइल में घुसने लग जाओ। देखो आप बस कि बिंदु आवेश क्या होता है, हम बता रहे हैं। देखो, अगर यदि यदि आवेशों का आकार यदि आवेशों यदि आवेशों का आकार यदि आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली उनको यदि आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो, क्या हो? नगण्य हो, तो आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। बिंदु आवेश क्या हुआ? देखो भाई, बिंदु आवेशों लिख दिया, बताया करो भाई कहाँ सही लिखना कहाँ गलत। आवेशा हो गया बस, अब हुआ आवेश, ये हुआ बिंदु आवेश। यदि आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो तब आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। समझ में आई बात? मान लो यहाँ पर आवेश इतना बड़ा, इनको पृथक करने वाली दूरी मान लो ये है। पृथक करने वाली दूरी क्या है? मान लो r ये है। आवेश का मान मैं कह रहा हूँ ये Q1 है, Q2 है। आवेश का मान क्या बताऊँ? मैं कह रहा हूँ आवेश का मान बहुत कम है, और ये देखो आवेश का मान कह रहा हूँ 1 कूलाम आवेश, ये है 1 कूलाम आवेश, ये भी 1 कूलाम आवेश है, ये भी 1 कूलाम आवेश है। और इनके बीच की दूरी में कह दूँ 1000 मीटर है। क्या बोला मैंने? हमारे पास आवेश है, हमारे पास क्या 1 कूलाम आवेश यहाँ पर है, 1 कूलाम आवेश वहाँ पर है, इनके बीच की दूरी 1000 मीटर है। अब सोचो 1000 मीटर दूरी पर 2 आवेश रखे हैं जिनका मान 1 कूलाम है, 1 कूलाम है। भाई ये क्या हुए? 1000 लंबाई की तुलना में, दूरी की तुलना में बिंदु आकार के ही तो होंगे। ये भाई बिंदु आकार ही तो होगा। या मैं ऐसे बोलूं, एक यहाँ पर बिंदु है ए, यहाँ पर एक आवेश Q स्थित है जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इनके बीच की दूरी में बता दूं, इनके बीच की दूरी कह दो 1 मीटर है। और यहाँ दूसरा बिंदु B है, इस पर दूसरा आवेश Q2 स्थित है, इनका भी मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो भाई 1 मीटर, यहाँ देखो 10⁻⁻19 आया, 10⁻⁻19 मतलब समझ सकते हो
10 की घात -19 मतलब देखना क्या होता है 1/1.00000000000 समझना। 3 3 6 3 9 3 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ आएगा ही नहीं बच्चा, इतना जीरो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समझ जाओ। यहाँ लिखे, यहाँ 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1/, समझ रहे हो ना। 10 की घात -19 का मतलब क्या है, इतना 1/, इतना सोचो, समझ लो कुछ नहीं है ये। इसको गिन पाओगे कितना लिखा है, नाप पाओगे, माप सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सोचो Q1 कितना है, Q1 इतना आवेश है 1.6 × 10 की घात -19, Q2 भी उतना है, और इनको पृथक करने वाली दूरी कितनी, 1 मीटर है। इसकी तुलना में तो 1 मीटर बहुत है ना, इसकी तुलना में 1 मीटर क्या हुआ, 1 मीटर बहुत हो गया। अगर मैं कहीं 1 mm बोलूँ, 1 mm की तुलना में अगर मैं यहाँ पर देखो ऐसे बिंद एक इतना बड़ा लाइन बनाऊं, इतनी बड़ी लाइन, और इसके बराबर में इतनी बड़ी लाइन बनाकर, एक लाइन ये है, इसको दे दो नाम ए, दूसरी लाइन बी है, बी में खींच दो इतनी बड़ी 1 मीटर की। अब देखो तो बी की तुलना में ये क्या है, नगण्य है ना, बी की तुलना में ये नगण्य ही तो भी। तो ऐसे ही आई थिंक आपको बात को समझ रहे होगी, घुमा फिरा के आप समझ रहे हो। इसको सबको करो इरेज, क्योंकि ये सब समझाने वाली बात थी, ये सब बकवास थी, ये सब बकवास थी, कोई बकवास है। बिंदु आवेश क्या हुआ, तो यदि आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो, मतलब अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो और आवेश का मान बहुत कम हो, तभी क्या होगा, उसको बिंदु आवेश कहेंगे। और अगर बिंदु आवेश है तभी कूलाम का नियम लगेगा, बिंदु आवेश है तभी कूलाम का नियम लगेगा। अब सपोज करो बहुत ज़्यादा आवेश हो, बहुत ज़्यादा आवेश हो, मान लो ये हो आवेश हो, यहाँ पर मान लो 50 कूलाम का आवेश हो, यहाँ पर 50 कूलाम का आवेश हो, और दूसरा Q1 है, Q1 पर 50 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर है Q2 पर भी है 60 कूलाम का आवेश। और इनको मैं 1 मीटर दूरी पर रखें, दोनों कहाँ पर रखें, एक 50 कूलाम का आवेश है और एक 60 कूलाम का आवेश है, 1 मीटर दूरी पर रखें। तो भाई इनको बिंदु आवेश बोलोगे, इनको बिंदु आवेश नहीं बोलेंगे, समझे, इनको बिंदु आवेश नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनको पृथक जो दोनों आवेश हैं, फिर से परिभाषा देखना, यदि आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो तो आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। अब आवेशों का जो आकार है, इनको पृथक करने वाली दूरी कितनी है, दोनों आवेशों को पृथक करने वाली दूरी 1 मीटर है, तो दोनों आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य नहीं है। यहाँ ये दूरी समझ लो नगण्य नहीं है, समझ में आ रही बात। अगर दो आवेशों का आकार कैसा हो, पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो, तभी हम उसको बिंदु आवेश मानेंगे, अदरवाइज बिंदु आवेश नहीं मानेंगे। तो ये बिंदु आवेश नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर बिंदु आवेश नहीं होगा, जहाँ पर बिंदु आवेश नहीं होगा वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। समझ में आई बात, मतलब कूलाम के नियम का लिमिटेशन है, कूलाम के नियम की सीमा है कि आवेश कैसा हो, बिंदु आकार का ही होना चाहिए। अगर बिंदु आवेश है तभी कूलाम का नियम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही नहीं है, ये सही रहेगा। कूलाम का नियम सभी आवेशित वस्तुओं के लिए सही नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।